राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ सूर्य देव की कथा। बंधुओं, यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। प्राचीन काल में गालव नाम वाले एक ब्राह्मण थे जो सदा ही वेदों के स्वाध्याय में तत्पर तथा उत्तम स्वभाव और सदाचार से युक्त थे। उनकी अवस्था ढल गई तो भी उनके कोई पुत्र ना हुआ। इस बात का उनके मन में बहुत दुख था। तब उन्होंने घर का सारा काम काज छोड़कर इसी क्षेत्र में एकाग्रता पूर्वक निवास करते हुए भक्ति भाव के साथ सूर्य देव की आराधना की। जितेंद्रिय होकर निराहार रहते हुए उन्होंने पंचरात्रोक्त विधि से सूर्य देव को अधर्य प्रदान किया और इसी नियम से प्रतिदिन उनकी आराधना करते रहे। 15वां वर्ष आने पर भगवान सूर्य गालव को दर्शन देते हुए बोले, विप्रवर तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो। गालव बोले, सूर्यश्रेष्ठ मेरे कोई पुत्र नहीं है, अतः मुझे मेरे वंश की वृद्धि कराने वाला पुत्र दीजिए। भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर तुम्हें वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र प्राप्त होगा और वह तेजस्वी यशस्वी शास्त्रज्ञ वेदों का पारंगत पंडित होगा। तुमने शाम आदित्य के समीप जहाँ मुझे अधर्य देकर पूजन किया है, वहां दूसरा कोई भी जो पुरुष रविवार और सप्तमी के योग में श्रद्धा पूर्वक मेरे इस विग्रह की पूजा करेगा, उसे वंशवर्धक पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान सूर्य मौन एवं अंतर्ध्यान हो गए और गालव जी भी प्रसन्न चित्त हो अपने घर को चले गए। थोड़े ही दिनों में उनके यहाँ भगवान सूर्य के कथन अनुसार एक सर्व शुभ लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान सूर्य ने वट वृक्ष का आश्रय लेकर दर्शन एवं वरदान दिया, इसलिए गालव ने अपने पुत्र का नाम वटेश्वर रखा। वटेश्वर के पुत्रों और पौत्रों को देख लेने पर महर्षि गालव भारी तपस्या करके सूर्य देव को प्राप्त हुए। वटेश्वर ने भी अपने पिता के द्वारा स्थापित भगवान सूर्य नारायण के लिए एक परम मनोहर मंदिर बनवाया। द्विजवरों, पूर्व काल में महात्मा विदुर ने भी उस क्षेत्र में भगवान श्री सूर्य नारायण, सदाशिव तथा श्री विष्णु का स्थापन किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन तीनों देवताओं का पूजन करेगा वह उस परम धाम को प्राप्त होगा जो बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी अत्यंत दुर्लभ है। वहीं पर अर्जुन के द्वारा स्थापित किए हुए सर्व मनोरथ दायक भगवान विनायक विराजमान है, जो समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। जो मनुष्य चतुर्थी को नक्त व्रत करके भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करता है वह समस्त विघ्नों से मुक्त हो मनोवांछित फल को पाता है। वहीं पर उत्तम प्रभाव से युक्त भगवान नर और नारायण भी है, जो उन दोनों का भक्ति पूर्वक द्वादशी तिथि को दर्शन और पूजन करता है वह जरा मरण से रहित परम पद को प्राप्त होता है। एक समय कुंती नंदन अर्जुन तीर्थ यात्रा प्रारंभ करके हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वहां तीर्थ समुदाय से भरे हुए उस पावन क्षेत्र का दर्शन करके उन्होंने मनोहर मंदिर में भगवान सूर्य को स्थापित किया और उन्हीं के आगे नर और नारायण की भी स्थापना की। फिर उत्तम श्रद्धा से युक्त हो वहां गोवर्धन को स्थापित किया और वहीं देवादिदेव नरसिंह देव की स्थापना की। इस प्रकार 5 देवताओं की स्थापना करके उन्होंने चमत्कारपुर के सब ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत धन दिया। फिर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा, मैंने सब रोगों का नाश करने वाले भगवान सूर्य को यहाँ स्थापित किया है और इनकी सेवा आप लोगों को सौंपी है, अतः आपको सदैव इनका चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मण बोले, पांडुनंदन आप यह सब छोड़कर अपने घर को पधारिए, हम सब लोग आपके श्रेय को बढ़ाने वाले पूजन कर्म करते रहेंगे। तब अर्जुन ने प्रसन्नचित हो उन्हें पुनः बहुत धन दिया और उनसे पूछकर विदा ले प्रणाम पूर्वक अपने नगर को प्रस्थान किया।
सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नर आदित्य के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई। यह सुनने वालों के पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वृक नाम से प्रसिद्ध एक चंद्रवंशी राजा हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भगत, शरणागत वत्सल और सर्वलोक हितकारी थे। उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उन दोनों को चौथे पन में एक कन्या हुई। राजा ने विद्वान जोशियों को बुलाकर पूछा, मेरी यह कन्या कैसी होगी? जोशी ब्राह्मण बोले, राजन, सूर्य के चित्रा नक्षत्र पर रहते समय सोमवार के चतुर्दशी के योग में जो जन्म ग्रहण करती है वह विष कन्या होती है। ऐसी कन्या का जो पानी ग्रहण करता है वह पुरुष 6 महीने के भीतर अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। वह जिस घर में जन्म लेती है वह कुबेर का ही महल क्यों ना हो, उसे 6 महीने के भीतर धन से रहित कर देती है। अतः आपकी यह पुत्री वास्तव में विष कन्या है। यह पितृकुल और ससुर कुल दोनों का नाश कर देगी। इस कारण आप इसे त्याग कर सुखी हो जाइए। यदि हमारे कहे हुए हितकर वचन पर आपको श्रद्धा हो तो आप ऐसा ही कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैं इस कन्या को त्याग दूं या घर में रखूं, दोनों ही दशाओं में मेरे पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतः मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूंगा। जो जिस जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वह उसी उसी शरीर से पुनः सब के फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया है वह मिट नहीं सकता, उसका फल भोगना ही पड़ेगा और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ नहीं सकता। अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आए मुझे कोई भय नहीं। देहधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों पर लताओं में फल और फूल अपने समय पर आते हैं, समय का उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता। नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। जो शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता है और खड़े होने पर साथ ही खड़ा होता है। जिसको जहां भी सुख या दुख भोगना है वह रस्सी से बंधा हुआ सा बल पूर्वक वहां खींच कर पहुंच जाता है। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों का नाश होने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऋतु काल में पुरुष के द्वारा गर्भ में स्थापित किए हुए अचेतन वीर्य के एक बिंदु का आश्रय लेकर जीव अपने कर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस उदर में कितनी ही अन्न पान डाले जाएं, नष्ट हो जाते हैं, भक्ष्य पदार्थ पच जाते हैं, वहीं पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता? इसलिए लोक में देहधारियों का किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। आरक्षित वस्तु भी दैव से सुरक्षित होकर बच जाती है और सुरक्षित भी दैव से हत होकर नष्ट हो जाती है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और घर में बड़े प्रयत्न से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने जोशियों के सलाह देने पर भी उस विष कन्या का परित्याग नहीं किया। पिता ने उसका नाम शर्मिष्ठा रख दिया। उसी समय क्रोध में भरे हुए राजा के शत्रुओं ने उनके राज्य को सब ओर से सताना आरंभ किया। तब राजा भी चतुरंगिनी सेना के साथ बाहर निकले और उन्होंने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध किया जो यमराज के लोक की जनसंख्या बढ़ाने वाला था। 10वें दिन राजा वृक को शत्रुओं ने सब ओर से घेर मार डाला। इनके मारे जाने पर शेष सैनिक भय से पीड़ित हो अपने नगर को भाग गए। इसी समय समस्त पूर्ववासियों ने शोक प्रायण हो उस दुष्टा विष कन्या को लक्ष्य करके कठोर वचनों में कहा, इसी पापिन के दोष से राजा की मृत्यु हुई है, अतः इसे शीघ्र ही बांध लिया जाए। जब तक इस नगर का क्षय ना हो जाए तब तक ही इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं,
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।